महाबोधि महाविहार की जगह पर एक मंदिर बना है जिसको जगन्नाथ टेम्पल कहा जाता है। वैश्विक धरोहर पर कब्जा कराने का जो षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया गया इस अधिनियम के जरिए से, ये आंदोलन बहुत उग्र बनने वाला है और पूरे देश भर में इसके असर दिखाई दे रहे हैं। 5 जो है विधर्मी लोग हैं। शंकराचार्य तो टेररिस्ट ब्राह्मण था। जगन्नाथ मंदिर ब्राह्मणों का अड्डा बना हुआ है। निर्माता भी सम्राट अशोक ही है। बुद्ध विहार है, ये हम दावे से सिद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मणों का सोची समझा साजिश है। बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए बेकसूर मुसलमान। पूरे विश्व के बुद्धिस्ट राष्ट्रों का ये पवित्र होली प्लेस है। विधर्मी लोग हैं, बौद्ध धर्म के दुश्मन ब्राह्मण लोग हैं। ASI भी इस ब्राह्मणवाद को मजबूत करने में सहभागी है। नमो बुद्धाय साथियों, आज महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लगातार ये जो आंदोलन चल रहा है इसका 10वां दिन है। महाबोधि महाविहार मुक्ति किस लिए कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जागृति सीरीज सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस परिसर में शैववादियों ने और वैष्णववादियों ने जगह ऑक्युपाई किया है, जगह पर कब्जा किया है। और वो कब्जा करने की वजह महाबोधि महाविहार का जो अधिनियम बनाया 1949 उसके अंदर है। महाबोधि महाविहार के अधिनियम क्लॉज नंबर 2 में मंदिर भूमि एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर भूमि किसे कहा जा सकता है? और एक महंत शब्द की व्याख्या की है जो शैववादी ब्राह्मण है। जब ये आयोग बुद्धिस्ट हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए है तो इसमें महंत पुरोहित का आने का क्या मतलब है? और उसमें भी क्लॉज नंबर 3 में महंत ब्राह्मण को बाय बर्थ जेनेटिक आधार पर, वांशिक आधार पर इसका मेंबर बनाए जाने का इस अधिनियम में लिखने की क्या वजह है? बौद्ध धर्म के जो विरोधी महंत है उसका इस पर कब्जा ये कानून कर रहा है। इसके अंदर क्लॉज नंबर 10.4 में लिखा है मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर भूमि में पिंडदान का समुचित निष्पादन। क्लॉज नंबर 11 में भी लिखा हुआ है कि हिंदुओं और बौद्धों की पूजा अर्चना या पिंडदान के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में जाने की छूट होगी। और 12 में लिखा है कि इस अधिनियम में जो कुछ भी लिखा है बौद्धों के संदर्भ में, हिंदुओं और बौद्धों के बीच में कोई विवाद होता है तो राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगा। तो महाबोधि महाविहार के सारी विवाद की जड़ ये अधिनियम है 1949, क्योंकि ये अधिनियम ही विवाद पैदा कर रहा है। विधर्मी ब्राह्मणों को वांशिक आधार पर पुरोहित ब्राह्मण को इसका अधिकारी बनाना, यह अधिनियम इसलिए बौद्ध धर्म विरोधी है, संविधान विरोधी है। बुद्धिस्टों के मूल वैश्विक धरोहर पर कब्जा कराने का जो षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया गया इस अधिनियम के जरिए से,
इसको समूल खारिज करने के लिए आंदोलन चल रहा है। और इस अधिनियम में पिंडदान, पूजा अर्चना, कल ये अभी भी यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रामनाथ कोविंद महाबोधि महाविहार में पूजा अर्चना करने आएंगे। अब इस अधिनियम में जो पूजा अर्चना शब्द है, ये तो ब्राह्मणवाद को प्रमोट करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इस अधिनियम को जल्द से जल्द खारिज करना होगा, अन्यथा ये आंदोलन बहुत उग्र बनने वाला है और पूरे देश भर में इसके असर दिखाई दे रहे हैं और लोगों की भावनाएं उग्र होती हुई नज़र आ रही है। हमने कल एक पोस्ट किया था और वो बहुत वायरल हुआ कि दुबे नामक ब्राह्मण 5 बुद्ध की प्रतिमाओं को ये 5 पांडव है, ऐसा उस वीडियो में बता रहा है। दुबे ब्राह्मण जो है ये महंत के कर्मचारी है। भले ही 5 जो है विधर्मी लोग हैं, मगर इस महाविहार के अंदर पंडे ब्राह्मणों के 40 कर्मचारी हैं। तो 40 के 40 ब्राह्मण हो सकते हैं। और ब्राह्मण लोग जो कर्मचारी है, दुबे खुले तौर पर कह रहा है कि ये 5 बुद्ध की प्रतिमा 5 पांडवों की प्रतिमा है। और उसको लगकर जो कमरा है दूसरा, उसके अंदर शिवलिंग बिठा दिया गया है। तो शैववादी लोग और वैष्णववादी लोगों ने इस एक्ट के लागू होने के बाद महाबोधि महाविहार के दोनों तरफ, पूर्व की तरफ एक जगह है शैव मठ के नाम पर, आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य तो टेररिस्ट ब्राह्मण था। शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है कि उसने जो समूचे भारत का भ्रमण किया वो बौद्धों का कत्लेआम करने के लिए किया गया। और शंकराचार्य के द्वारा प्रचंड बौद्धों की डुप्लीकेट फौज बनाकर बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया। इसलिए मैं शंकराचार्य को टेररिस्ट ब्राह्मण कहता हूँ। तो आदि शंकराचार्य के मठ में, जिसको घेरा बना के रखा हुआ है, वहाँ लाखों की संख्या में बुद्ध मूर्तियाँ है, कोटि स्तूपा है। तो वो जगह तो पूर्ण रूप से बौद्धों की है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उन पंडों का कब्जा नहीं हटा रही है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसका काम कर रही है, ये सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ, यानी महाबोधि महाविहार के दूसरी तरफ, उत्तर की तरफ दूसरा एक मंदिर बना हुआ है जो जगन्नाथ टेम्पल है। मैं 2007 में यहाँ आया था तो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो खंडहर की तौर पर था। अब देख रहा हूँ तो 2 मंजिला तो मंदिर खड़ा हो गया है और उसको आने जाने का एक ही रास्ता है, जिस वजह से विवाद की वजह बना हुआ है। और इस विहार को खतरा है, मैं आगे बताऊंगा इस विहार को कैसे खतरा पहले भी हुआ था और भविष्य में खतरा कैसे हो सकता है। तो इस महाबोधि महाविहार के प्रांगण में महाबोधि महाविहार की जगह पर एक मंदिर बनाया जिसको जगन्नाथ टेम्पल कहा जाता है। 1895 में महाबोधि महाविहार का केस चल रहा था तो जगन्नाथ मंदिर का भी जिक्र आया था, क्योंकि अनागारिक धर्मपाल के द्वारा इस टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल महाबोधि महाविहार के ही जगह पर बनाया जा रहा था। और उसके अंदर उन्होंने बुद्ध की पद्मासन अवस्था में बैठी हुई मूर्तियाँ देखी थी और उन्होंने महाबोधि के जर्नल में उसको छापा भी था कि जगन्नाथ टेम्पल की जो जगह है, जो महाबोधि से लगा हुआ है, ये मूलतः बौद्धों की जगह है। मगर आगे चलकर मामला उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल का भी चर्चा में आया
और उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल का राजेंद्र लाल मित्रा, जो बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, बड़े संशोधक थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोध गया पर एक रिसर्च किताब भी लिखी है। उनके जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ टेम्पल का हवाला देते हुए लिखा गया है और कोर्ट में उसको बाज़ाब्ता कानूनी रिकॉर्ड के तौर पर रखा था, जिसमें राजेंद्र लाल मित्रा ये कहते हैं कि उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल ये मूलतः बुद्ध विहार है, उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ आज भी है। ये रिकॉर्ड कोर्ट में लाया गया था। इतिहास की अगर बात करें तो जैसे महाबोधि महाविहार के निर्माता सम्राट अशोक है, उसी तरह जगन्नाथ के पुरी के मंदिर के जगन्नाथ मंदिर जिसे आज कहा जाता है, इसके निर्माता भी सम्राट अशोक ही हैं। 7वें सेंचुरी में व्यानसंग जब उड़ीसा गए थे तो वहाँ पर बुद्ध के दांत के अस्थियों पर विहार सम्राट अशोक ने बनाया था, उसको वंदन करने के लिए वहाँ गए थे। बुद्ध की दांत के ऊपर 3 जगह पर स्तूप बनाए हैं, एक उड़ीसा में है, दूसरा अफगानिस्तान में है और तीसरा विदर्भ के भंडारा जिले में पौनी में है। वहाँ पर भी जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर उस जगह पर कब्जा किया है। ये जो जगह है, ये जगन्नाथ टेम्पल जो है, ये जो जगह है इसके प्रीमाइसेस में संभवतः महाविहार था और ये महाविहार व्यानसंग ने 7वीं शताब्दी में महाबोधि संगाराम नाम से देखा था। 3 मंजिला बुद्ध विहार ये संगाराम था, 600 कमरे थे और लगभग 1000 भिक्षु वहाँ रहते थे। तो ब्राह्मणों ने संभवतः उसी जगह को ऑक्युपाई किया है और उसी के इंस्ट्रूमेंट से, उसी के पत्थरों से, उसी के दीवारों से ये मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। मगर उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके अंदर शाक्यमुनि बुद्धा के दांत की अस्थियां हैं और वहाँ त्रिरत्न की पूजा होती थी। कनिंघम महोदय ने त्रिरत्न का मतलब बुद्ध धम्म संघ ये बताया और उसकी जो सिंबल है, सांची का जो त्रिरत्न का एम्बलम है, सिंबल है, वो उसी का नकल करके आज कार्टून के तौर पर जगन्नाथ की मूर्तियाँ लकड़ी की बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। आज भी ब्राह्मण लोगों ने उन प्रतिमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि त्रिरत्न की ही पूजा की जाती है और उड़ीसा में ये चलता है। मगर ब्राह्मणों के षड्यंत्र के कारण आज पुरी का जगन्नाथ मंदिर ब्राह्मणों का अड्डा बना हुआ है और वहाँ का जो कार फेस्टिवल है, रथ यात्रा जिसको कहा जाता है, 4th सेंचुरी के बीच में आए हुए फाहियान ने पाटलिपुत्र में ऐसी कार फेस्टिवल देखा था, रथ यात्रा देखा था, जिसमें बुद्ध धम्म संघ की रथ यात्रा निकाली गई थी और स्तूप के सामने वो रथ यात्रा आती है। उसकी ऊंचाई भी उन्होंने देखा है कि उसकी ऊंचाई इतनी थी, 21 फुट थी। कुल मिलाकर 21-22 रथ थे और पूरे पाटलिपुत्र के लोग उस दिन उस कार फेस्टिवल में शामिल हुए थे, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। वही कार फेस्टिवल आज भी जगन्नाथपुरी की मंदिर में चलता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में जगन्नाथ मंदिर क्यों है। अगर वो उड़ीसा में है, वो मंदिर भी बौद्धों का है, उसे भी इसी तरह मुक्त करने का आंदोलन उड़ीसा के लोगों को चलाना होगा। अगर निष्पक्षता से कोर्ट में जगन्नाथपुरी किसका है, इसका अगर कोर्ट केस चले और एविडेंस के आधार पर उस केस को चलाए तो पुरी का जगन्नाथपुरी ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया
बुद्ध विहार है, ये हम दावे से सिद्ध कर सकते हैं। मगर ब्राह्मण जजेस किसके पक्ष में खड़ा होंगे, एक सवाल है। यहाँ का जो जगन्नाथ टेम्पल है, ये जगन्नाथ टेम्पल हाल ही के दिनों में बनाया गया, बौद्धों की धरती, पवित्र धरती पर बनाया गया, कब्जा किया गया एक ब्राह्मणों का सोची समझा साजिश है। मगर यहाँ इस मंदिर बनने के कारण ब्राह्मणवाद का ये धंधा शुरू हो गया। इसको अभी उन्होंने, यहाँ बड़े पैमाने पर बेगर्स आते हैं, भिखारी आते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ ब्राह्मणवादी लोग अंदर घुसना शुरू कर दिए। यहाँ शोरगुल इस मंदिर के कारण बढ़ गए। ये जगह पीसफुल जगह होनी चाहिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज की जगह है, यहाँ पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होते हैं। मगर ब्राह्मणों ने यहाँ जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर मंदिर खोलने के कारण उन्होंने इसको धंधा बना दिया है। साथियों, 2013 में 7 जुलाई 2013 में बोध गया में रविवार के दिन बम ब्लास्ट हुआ था। ये बम ब्लास्ट करने के पीछे कौन थे, ये आज भी एक छुपा हुआ रहस्य है। मगर मुशर्रफ साहब ने एक किताब लिखी है, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड, यानी बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए बेकसूर मुसलमान। उन्होंने बोध गया बम ब्लास्ट बिहार के केस का समीक्षा किया है और उनके समीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं और उसकी तहकीकात अधूरी है, आज भी अधूरी है। उन्होंने उसके संदर्भ में लिखा है कि महाविहार के परिसर में एक बैग जांच में पाई गई थी और गया के 12 चट्टी ब्लॉक का 30 साल का एक व्यक्ति था, विनोद मिस्त्री उसका नाम है। यह व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया और उसके जांच से कुछ बातें सामने आ गई थी। बैग में विनोद मिस्त्री का आइडेंटिटी प्रूफ मिला, भिक्खू का वेश मिला और एक कागज़ पर टुकड़े पर कुछ मोबाइल नंबर मिले थे। पुलिस को जांच में वो भिक्खू नहीं है ये पता चला, यानी भिक्खू के वेश में ये घुसा था होगा। उसके पास जो कागज़ पर जो नंबर मिले थे वो दिल्ली के पाए गए और 7 जुलाई को जो बम ब्लास्ट होने के पूर्व कुछ घंटे तक, यानी सवेरे 1 बजे से शाम के 4 बजे तक उस नंबर पर कॉल किया गया था। वो नंबर की अगर सही जांच की गई होती तो इस बम ब्लास्ट का कनेक्शन किसके साथ है ये पता चलता था। बोध गया में आने वाले रथ यात्रा के लिए ये मिस्री अंदर घुसा था, ये जांच में पता चला था। यानी ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, ये जगन्नाथ टेम्पल में रथ यात्रा का कनेक्शन लोग जोड़ते हैं। वो रथ यात्रा बुद्धिस्टों का है, मगर आज इसका स्वरूप ब्राह्मणवादी होने के कारण रथ बनाने के लिए ये मिस्री अंदर घुसा था। मिस्री का जो ठिकान है 12 चट्टी, वहाँ माओवादी आतंकवादियों का अड्डा है और उसका नक्सलाइट लोगों के साथ संबंध था, ये जांच में बताया गया। मगर बौद्ध भिक्खू का जो भेष वहाँ पाया गया, यानी चिवर पाया गया बैग में, ये तो ऐसा कोई भी कर सकता है। दिल्ली के जो मोबाइल नंबर मिले उसकी जांच क्यों रोकी गई? ये बम ब्लास्ट होने के पूर्व में यहाँ पर जो सामग्री मिली है
दिल्ली के साथ इनका कनेक्शन मिला है। तो ये सारी बातें बाद में रोकी गई और जांच को रोककर दूसरे ही लोगों को सज़ा सुनाई गई, जिसमें मुसलमान नाम आने चाहिए। ये प्री प्लान लग रहा है, क्योंकि ये विश्व धरोहर है। जैसे पूरे इस्लामिक देशों का मक्का सेंटर है, उसी तरह पूरे विश्व के बुद्धिस्ट राष्ट्रों का ये पवित्र होली प्लेस है। तो इस्लामिक राष्ट्र वर्सेस मुस्लिम राष्ट्र, ऐसी लड़ाई करने का अंतर्राष्ट्रीय प्लान इसके पीछे हो सकता है, मगर वो जांच पूर्ण रूप से नहीं हुई, ऐसा मुशर्रफ साहब का कहना है, जो महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है। ये जानकारी से हमें ये जानकारी पता चल रही है कि यहाँ मंदिर बनाने के कारण ही अब ये मामला बौद्ध बनाम ब्राह्मीण का खड़ा हो गया है। और वो ब्राह्मीण लोगों ने इस जगह पर उत्तर की तरफ एक मंदिर बनाया जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर, वो जगह महाबोधि महाविहार की है। मगर जो 5 ब्राह्मण महंत है वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या उनको अंदरूनी तौर पर आर्थिक सहयोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारा डेवलप हुआ। कहाँ से डेवलप हुआ? क्या बीटीएमसी की सहमति लिया गया? वहाँ जो उन्होंने खोदकाम किया बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, क्या पुरातत्व विभाग की अनुमति लिया? क्योंकि यहाँ कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर करना पुरातत्व विभाग की पूर्वानुमति के बगैर संभव नहीं है। मगर यहाँ पुरातत्व विभाग का म्यूजियम है और डायरेक्टर जनरल जो दिल्ली में बैठा है, क्या उसने अनुमति दिया है? उनके अनुमति के बगैर वो मंदिर खड़ा होना ये कानून का खुला उल्लंघन है, मगर पुरातत्व विभाग उनको रोक नहीं रहा है। इसका मतलब है एएसआई भी इस ब्राह्मणवाद को मजबूत करने में सहभागी है। तो ये मंदिर खड़ा होने से अब वो विवाद जो है महाबोधि महाविहार के मुख्य टेम्पल के अंदर तक पहुंच रहा है। ब्राह्मण थोड़ी जगह हड़पता है और धीरे धीरे पैर फैलाने लगता है। अब वो ब्राह्मणवादी लोग अंदर घुस चुके हैं। 40 उनके अंदर कर्मचारी है, उसमें से एक दुबे ब्राह्मण, एक जो बिल्डिंग है, छोटा बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में मुख्य टेम्पल के जस्ट सामने है, वहाँ बुद्ध की 5 प्रतिमाओं को अब वो पांडव कहने लगे हैं और उसका खुले तौर पर वो प्रचार कर रहे हैं। और बीटीएमसी उनको रोक नहीं लगा रही है, क्योंकि बीटीएमसी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं। वो जो विधर्मी लोग हैं, बौद्ध धर्म के दुश्मन ब्राह्मण लोग हैं, महंत है, उन्हीं के लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। उसका नाम दुबे नामक ब्राह्मण है। और दूसरा जो मिश्रा ब्राह्मण है, संजय मिश्रा, वो अंदर घंटा बजा रहा है मेन टेम्पल में, वहाँ धुआं फैला रहा है। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की पहचान को मिटाने की बीटीएमसी के द्वारा सोची समझी साजिश है। और बीटीएमसी जिस एक्ट के तहत बना हुआ है, ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए और महाबोधि महाविहार को हड़पने के लिए बना हुआ कानून है। इस कानून को, काले कानून को जला दिया जाना चाहिए और इस कानून को पूरे देश भर में जलाने का अभियान शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस कानून को जला दो। जो कानून पंडितों का, ब्राह्मणों का कब्जा नाजायज़ तरीके से कर रहा है, उस कानून को जला देना ही उचित है। और उस कानून के खिलाफ लोगों को जगाना नितांत ज़रूरी है। यहाँ पर जो महाबोधि महाविहार को हम बचाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा अवरोध है महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, और उसके तहत बीटीएमसी महाबोधि मैनेजमेंट कमेटी जो बनी है और उसमें जो विधर्मी लोगों का कब्जा है, ये अवरोध है महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए। इन दोनों को हटाना ज़रूरी है। इससे केवल बिहार पर ही इसका फ़ायदा नहीं होगा,
बल्कि इसका विश्व पर फायदा होगा, क्योंकि 3.5% ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मणों ने हमारे 84,000 सम्राट अशोक के विहारों पर कब्जा किया। अब जो बचा हुआ जो विहार है महाबोधि महाविहार, उसको भी वो हड़पना चाहते हैं। इस महाविहार को बचाने के लिए लोग यहाँ पर अमरण अनशन पर बैठे हैं। हम लोग इस अमरण अनशन पर बैठे हैं और इसको बचाने के लिए हम जी जान लगाकर यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, इस बात को अपने अपने राज्यों में, भारत के बहुजन मूल निवासी लोगों में फैलाइए। देश दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है, आप इसको समर्थन दीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी।